सनातनी है, धर्म की तरफ रहेंगे, अधर्म की तरफ नहीं जाएंगे। सनातनी है हम। सदा राम की जीत हुई, सदा मथुरा की कृष्ण भगवान की जीत हुई, उनके हम पद के हम आदमी है, तो बीजेपी तो जीतेगी ही जीतेगी। हमेशा ही फूल खिलाया और खिलता ही रहेगा। मुश्किल से छुटकारा मिले ना इन गंदे लोगों से। केजरीवाल का कहना क्या, केजरीवाल तो साईं बाग में जा कर के वो बिरयानी बांटता है। सारे घरों का सत्यानाश कर दिया उसने तो लगेंगे उन पर आरोप, तो शुरू से ही लगते हुए आए हैं, क्योंकि ये काम सही नहीं करते। कहते कुछ है, करते कुछ है। बस जब देखो, जब गैर कास्ट के आदमियों के साथ मिल रहे हैं, जो हमारे साथ शुरू से ही उन्होंने जुल्म किया है, उनका साथ दे रहा है। अभी इतना बम विस्फोट हुआ है लाल किले पे है, किसने किया है? ये डॉक्टर जो बने बैठे इन्होंने सबने किया ना। हम तो अपने मोदी को ही चुनेंगे और योगी को चुनेंगे। मोदी योगी। रेखा गुप्ता वो तो मोदी योगी के साथ ही सब हैं। सनातनी है, धर्म की तरफ रहेंगे, अधर्म की तरफ नहीं जाएंगे। सनातनी है हम। सदा राम की जीत हुई, सदा मथुरा की कृष्ण भगवान की जीत हुई, उनके हम पद के हम आदमी है, तो बीजेपी तो जीतेगी ही जीतेगी। हमेशा ही फूल खिलाया और खिलता ही रहेगा। मुश्किल से छुटकारा मिले ना इन गंदे लोगों से। हम तो चाहते हैं कि हमारा हमेशा सनातनी धर्म, हमारे बागेश्वर धाम ने कितनी बड़ी यात्रा निकाली है और अभी और भी निकालने वाले हैं, तो जीतेंगे। बढ़िया है। और इसी के साथ साथ बताइए माता जी, यहाँ से जो सरला चौधरी जी जीती हैं, कैसा व्यवहार है, कितनी उम्मीदें हैं आप काम को लेकर? व्यवहार तो ठीक है, बीजेपी का हर जगह व्यवहार ठीक है, हर जगह काम कर रहे हैं। मर्द इधर उधर से ऐसे वैसे आदमी तो उल्टा सीधा बोलते ही बोलते हैं, पर बीजेपी तो हर जगह काम अच्छा कर रही है। जमुना साफ कर दी, गंगा साफ कर दी, हरिद्वार साफ कर दिया, और क्या करे। मथुरा में था ना, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है? रेखा गुप्ता सही काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। कह रहे थे मॉडल फेल है रेखा गुप्ता का। केजरीवाल का कहना क्या, केजरीवाल तो साईं बाग में जा कर के वो बिरयानी बांटता है। सारे घरों का सत्यानाश कर दिया उसने किसने? केजरीवाल ने सारी कनॉट प्लेस एरिया पूरा खराब कर दिया। वो तो कहते हैं दिल्ली वाले हमारी माता और बहनें हैं। वो कुछ नहीं है, जगह जगह ये खोल के बैठ गया, ये मेडिकल स्टोर, ये फलाना टिकड़ा, सब झूठा, सब पैसे खा गए। गीता रावत पकड़ी गई थी पीछे, हैं? अब बीजेपी का कोई पकड़ा जा रहा है? कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। अच्छा, तो मतलब इस एमसीडी के चुनाव पे ये भी एक बड़ा असर रहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो जेल गए, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो लगेंगे उन पर आरोप, तो शुरू से ही लगते हुए आए हैं, क्योंकि ये काम सही नहीं करते। कहते कुछ है, करते कुछ है। बस जब देखो, जब गैर कास्ट के आदमियों के साथ मिल रहे हैं, जो हमारे साथ शुरू से ही उन्होंने जुल्म किया है, उनका साथ दे रहा है। अभी इतना बम विस्फोट हुआ है लाल किले पे है, किसने किया है? ये डॉक्टर जो बने बैठे इन्होंने सबने किया ना, तो किसके लिए? हमारे हिंदू आदमी कितने मारे गए हैं? तो हमारे जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, रेखा गुप्ता हैं। अरे कम से कम हमारा सनातन का झंडा तो लहरा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि हे भोले बाबा, हे भगवान, हे सीताराम, हे बागेश्वर धाम सरकार, हमारा सनातन ही फिर से झंडा घूमे। तो ये इस बार जो एमसीडी में बीजेपी की जीत हुई है 7 सीटों पर, आप इससे सनातन की जीत? सनातन की, धर्म का, सब धर्म की तरफ जा रहे हैं। धर्म की तरफ जीत है और धर्म की तरफ रहे। काम की तरफ काम भी हो रहा है, काम क्या नहीं हो रहा है? देखो हर जगह सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। कम से कम लड़कियों की तरफ तो देख रहे हैं, जो 6-6 साल की बच्चियों को ले जाकर इतना गंदा व्यवहार करते हैं। एक हमारे योगी ने पूरे यूपी को थाम लिया, 13 स्टेट का यूपी है। और मोदी क्या करे? सब जगह हमारा झंडा लहराएगा, बीजेपी का झंडा लहराएगा। बीजेपी है, बीजेपी 9 महीनों में बढ़िया लगा रेखा गुप्ता? बहुत बढ़िया, रेखा गुप्ता भी बढ़िया, मोदी बढ़िया, अमित शाह बढ़िया, राजनाथ बढ़िया, सब बढ़िया है। दिख रहा है आपको इन 9 महीनों में कुछ बदलाव दिल्ली में? बदलाव है, सब कुछ अच्छा है। हॉस्पिटलों में कितनी सुविधा कर दी, हॉस्पिटलों को हमें पूछता भी नहीं था। बुजुर्गों के लिए, सबके लिए इमरजेंसी में डायरेक्ट जाते हैं। इसने क्या करा? कोरोना में सिलेंडर प्राइवेट बेच के खा गया, पेशेंट मर गए सारे बेचारे ऑक्सीजन के बगैर। ये था केजरीवाल का राज। कह रहे हैं हमें याद कर रहे हैं दिल्ली वाले। कोई याद नहीं करता इसको, कोई नहीं है इसको, बस खाली इसको तो जो चाहिए। माता जी बताइए, एक ही सीट जीती है आम आदमी पार्टी? कहाँ जीती है? एक बार जीती है बस। नहीं, एक ही जीती इस बार 12 में से। बस एक बार। और ये जो है हमेशा हारते रहेंगे, कांग्रेस भी और आम आदमी भी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कह रही है कि राहुल गांधी है, वो भी
बाहर देशों में जाके हमारी बदनामी करता, बेइज्जती करता है। और आम आदमी की ना तो बस सारा जो है इधर हमारे हो रहा है, उधर जो है ये जा कर के जो है वो खिला रहा है, खाओ। यहाँ अच्छे 18 हज़ार रुपये इनकी सैलरी दे रहे हैं को, मौलवियों को, हैं। हमारे पंडित धर्म नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, हमारा ही पैसा जाकर दे रहा है ये केजरीवाल, गंदा आदमी। मतलब यही तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बार आपने नकार दिया? हमने बिल्कुल नकार दिया। हम मरते टाइम तक धर्म के रास्ते पे चलेंगे, चाहे कोई भी है, हम धर्म के हैं और धर्म के रास्ते हम पूजा करते पे चल के किसको चुनने वाली? हम तो अपने मोदी को ही चुनेंगे और योगी को चुनेंगे। मोदी योगी। रेखा गुप्ता वो तो मोदी योगी के साथ ही सब हैं, बस वो ये हमारा सबसे बड़ा। बहुत धन्यवाद माता जी। यहाँ कुछ और लोग धूप सेक रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी माता जी, सरला चौधरी जी जीत चुकी हैं आपके यहाँ से? कहना क्या है, जो हमारी यहाँ मदद करेगा इस पार्क के, उसमें हम खुश हैं। वोट दे दिया हमने, जो जीत गए हैं वो इसको जो, अब और क्या बोलेंगे हम, क्या खुश हैं कि अब बदलाव आएगा और काम को लेकर कितनी उम्मीद है? बदलाव कोई नहीं करेगा, हमने देख लिया। बदलाव करना चाहिए यहाँ, ठीक है। अब ये पार्क सही होगा हमारा। मेरा किशन कुमार शर्मा। ये बताइए, यहाँ से सरला चौधरी जीती हैं, क्या कुछ कहेंगे? सरला चौधरी ठीक है, ईमानदार फिर से काम करने वाली हैं, अच्छी चाय करता है, हम पार्ट से बढ़िया काम करेंगे। क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? वो जो वादा चल रहा है वो पूरा काम करेंगे जी, बस यही। ये बताइए, 12 में से सीधी 7 सीटें बीजेपी के झोली में। आप बताओ जी, हम क्या नाम है आपका? आप बताओ। मेरा नाम धर्म चौरसिया है। आप मुझे बताइए धर्म जी, यहाँ से जीती हैं सरला चौधरी जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी की झोली में सीधी 7 सीटें दिल्ली वालों ने डाली है, क्या कुछ कहेंगे इस भरोसे को? ये पूरा देखा जाए तो विकास जो पिछले 9 महीने से भाजपा की सरकार है, दिल्ली में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उन्हीं सबको देकर जनता ने एक यही चाहते हैं कि अगर हमारा सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट, तो निगम पार्षद में भी बीजेपी का ही गवर्नमेंट हो, ताकि 3 इंजन अगर देखा जाए, सांसद भी बीजेपी का है यहाँ पर, विधायक भी हमारे बड़े भाई रवि नेगी जी हैं, और हमारे अब आ गई सरला चौधरी जी जो निगम पार्षद बनकर जीती हैं। तो जो काम रह गए हैं, अभी कार्यकाल लगभग 2 साल का है, तो जो कार्यकाल अभी काम रह गए हैं कुछ, उस चीज़ को सरला जी आगे बढ़ाएंगे, और वो काफ़ी ईमानदार हैं और उनके अंदर डेडिकेशन है काम करने का। इससे पहले जब एमजीडी के चुनाव हुए तो बीजेपी की झोली में 104 सीटें दिल्ली वालों ने डाली, और अब 7 में से सीधे 12 देकर जो संदेश दिया है, तो क्या लग रहा है कि 2027 में भी इसी तरीके से जनता? बिल्कुल, दिल्ली में बीजेपी कुछ सालों तक राज करेगी, और दिल्ली में जो पिछले 13 साल से विकास नहीं हुआ था, उस विकास पहले तो उस गड्ढे को भरेगी, और फिर दिल्ली वासियों को एक नया दिल्ली बनाकर देगी, जिसको बोलेंगे हम लोग एक स्मार्ट सिटी बोलेंगे। जो मोदी जी का लक्ष्य है कि दिल्ली को एक बेहतर सिटी बनाया जाए, जो कि आपको पता है दिल्ली हमारी कैपिटल है, और कैपिटल अगर सुंदर रहेगी तो पूरा एक देश को और पूरे वर्ल्ड को एक संदेश जाता है कि आपका अगर कैपिटल अच्छा है तो देश भी अच्छा होता है। और हम जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, सब लोग भाजपा को ही वोट करते हैं, क्योंकि बताइए, आपके आसपास ही रहती हैं सरला चौधरी जी? हाँ जी, मेरे घर के आसपास ही रहती हैं। आप पड़ोसी हैं उनके, तो ये बताइए कैसा व्यवहार है, किस तरीके की? हाँ, उनका व्यवहार बहुत सरल है और बहुत हंसमुख है, वो लोगों से मिलती हैं, और उनका वो पहले निगम पार्षद भी रह चुकी हैं 12 से 17 में, और उनके कार्य का लोग सराहनीय करते हैं। हम लोग को भी पता है कि बहुत ही सरल स्वभाव की हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं और एक ईमानदारी व्यक्ति हैं। तो ये बताइए, अब आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल नकार दिया जनता ने, इस पर क्या कहा? हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किए हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे मेहनत किए हैं, और यहाँ की जनता भी देख रही है कि पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस बार बार से चमकाने से नहीं होता है, जब तक आप जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक किसी चीज़ में सुधार नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे, जीत चुके हैं आप, बीजेपी से ही हो आप भी? हाँ जी, क्या कहेंगे जीत पे? सरला चौधरी जी जीत गई हैं। उनकी मेहनत है, पहले बहुत मेहनत की है, इसलिए जीती हैं, काम करती हैं, और कोई भी लोग जो वोटर है, एक तरफा वोट दी है सरला चौधरी को, बिल्कुल एक तरफा वोट। कुछ कहेंगे इस जीत को लेकर? बिल्कुल काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे, अब भी काम किया है, आगे भी काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को एकदम सिरे से नकार दिया जनता ने, ऐसा क्या जादू कर रही है? आम पार्टी को आप भी पता है, सब लोगों को पता है कि क्या किया है क्या नहीं किया है। बिजली फ्री, पानी फ्री, ऊपर से दारू फ्री कर दी, वाह जी वाह, क्या बात है। दिखावा किया, दिखावा और कुछ नहीं, दिखावा कर रहे हैं। हाँ जी। चलिए सर, कुछ और भी लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा राजू अधिकारी। आप मुझे बताइए राजू अधिकारी जी, यहाँ से सरला चौधरी की जीत हुई है, पूरे दिल्ली की बात करें तो 12 में से 7 सीटें जीत चुकी है बीजेपी, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर?
सरला जी को बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। और जीत तो जरूर मतलब पक्की थी उनकी जीत। जिस तरह से देश में पूरी मोदी लहर चल रही है उस हिसाब से, जिस हिसाब से राजधानी में पहले से ही बीजेपी सरकार है, तो इस बार निगम पार्षद भी बीजेपी का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो काम हो रहा है वो काम आगे को भी होता जाएगा। क्या कहाँ रहती है सरला चौधरी जी, आपकी ही पड़ोसन है? हाँ जी, हम उनके करीब कैसा नज़दीक। व्यवहार है, कितनी उम्मीदें हैं उनसे आपका? बहुत ही बढ़िया, एकदम सरल स्वभाव की हैं। मैं उनसे चुनाव के दौरान भी मिला था, तो एकदम मतलब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोगों की तरह ही उनका व्यवहार है। ये नहीं कि वो पहले भी निगम पार्षद रह चुके हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही बढ़िया है। और माननीय विधायक जी रवि नेगी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर अब विकास की ओर दोनों काम करेंगे। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल नकार दिया आप लोगों ने। हाँ, आम आदमी पार्टी तो जब से मोदी लहर चली हुई है, एक राजधानी में नहीं थी तो बीजेपी सरकार, अब राजधानी में भी बीजेपी की सरकार है, अपना निगम पार्षद भी बीजेपी का है। तो इसमें और जो भी काम होगा आगे के लिए काम बढ़िया होगा। क्या कहेंगे सर जीत को लेकर? अब एमसीडी में सीधी 7 सीटें जीती हैं, ये पड़पड़गंज की सीट भी जीत ली गई है। ये सीट नहीं है, ये सीट हमेशा बीजेपी ही जीतती है, कभी नहीं आ रही। ठीक है, वो तो ये है कि एक बार क्या बोलता है, हमारा कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, इसलिए आम आदमी पार्टी जीत भी गई थी गलती से। उसके बाद कभी भी बीजेपी का यहाँ आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का कभी अस्तित्व नहीं रहा है।